वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गईं। 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक कार PAK 92.97 की चाबी पेश कर दी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को अपने साथ बिठाया और काफी देर तक बातें करती रहीं। मरियम नवाज ने घर के अंदर खुद जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। कोच और उस्ताद को भी शाबाश दी। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माजी में हमारा वक्त जाया हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर कायद का पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान को अजीम मुल्क तभी बना सकेंगे जब शबाना रोज मेहनत करेंगे। अरशद नदीम कौम का हीरो है। मुल्क को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। यौम आज़ादी की खुशियां दोबाला हो गईं। अरशद नदीम में हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की। वज़ीर आज़म ने कहा पावर सेक्टर में काफी मेहनत की है। वज़ीर तवानाई की गिरां कदर खिदमात हैं। पावर डिवीजन ने जो मेहनत की है इसका फायदा कौम को होगा। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक साबिक GM पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। ज़हूर अहमद रांझा ने गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आड़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। साबिक MD पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाज से मुआज़रत कर ली। रिमार्क्स में कहा मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट पर प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं, आज ही केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरखास्त गुजार की जानिब से विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबर सिंध के एक वजीर ने चलवाई। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। खबर इसलिए चलाई गई ताकि मुत्तहिदा नाराज हो जाए, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के लिए मुश्किल पैदा हो। मखदूम जमीलुज़्ज़मान का कहना था कि हुकूमत के लिए एक एक वोट बहुत अहम है। बशीर मेमन ने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया था। एक शख्स बीबी शहीद और बेगम भुट्टो के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल करता था। आज हमारे साथ हुकूमत में है और वजीर है। इस हिसाब से बशीर मेमन का कसूर इतना बड़ा कसूर नहीं है जो गवर्नर ना बन सके, मगर खबर का मकसद हुकूमत में गलतफहमी पैदा करना था। माजी के मुकाबले में पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब, मुल्क की मईशत तबाही का शिकार। हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 76% अफराद आमदनी के मुताबिक अखराजात नहीं कर सकते। FBR का अमल दखल बढ़ने से एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। FBR में 1300 अरब रुपए की करप्शन हुई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था हुकूमत मसाइल का इदराक करे, नौजवानों के मसाइल समझे। बेरोजगारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। महंगाई में हर रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम नहीं करती। फौज में आला दर्जे का एहतसाब शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक शवाहिद सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दायर टॉप सिटी केस में शिकायत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी इमलाक और अवामी मुकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम हुए। अदालत ने KMC, KDA, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीक से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा।
यौम आज़ादी में एक रोज बाकी गहमा गहमी उरूज पर हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम आवेजा। मार्केटें और बाजार झंडियों बैजेस और आराइशी अशिया से सज गए। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी। बाजारों में उमंड आया। किसी को गाड़ी के लिए झंडा चाहिए तो कोई मोटरसाइकिल पर झंडी लगवा रहा है, कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम खरीद रहा है तो कोई छोटी झंडियां खरीदने में मसरूफ है। और जश्न आज़ादी की तैयारियां, कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ तो कोई छोटी झंडियां और बैजेस खरीदने लगा। जश्न आज़ादी मनाएं ABN के संग। आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हिलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाकर भेजें और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।